दोस्तों नमस्कार, डिजास्टर न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। दोस्तों हाल ही में भारत के सिक्किम राज्य ने तबाही का मंजर देखा है, जहां पर लोनाक ग्लेशियर लेक के फट जाने के कारण कई लोगों की मौत हो गई, वही काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ। बताया जाता है कि अभी भी करीब 100 के आसपास लोग लापता बताए जाते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे कई सारे ग्लेशियर लेक अभी भी जमा है, और अगर नेपाल जैसा ही कोई भूकंप आता है तो किस तरह तबाही का मंजर बरपेगा समूचे नॉर्थ ईस्ट के 7 प्रदेशों में। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम इसी बात पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों डिजास्टर न्यूज़ अपडेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम दुनिया भर में आई आपदाओं के बारे में डिस्कशन करते हैं, साथ ही उस डिजास्टर से होने वाले इम्पैक्ट और डैमेज असेसमेंट की भी बातें करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी यह मुहिम पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि देश विदेश में हो रही डिजास्टर और आपदाओं से जुड़ी हुई खबर आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर नॉर्थ ईस्ट में इतने ऐसे ग्लेशियर लेक हैं जो कि अगर कोई भी छोटा सा भी भूकंप आता है तो यह पूरे प्रदेशों में तबाही ला सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है कि हिमालय में कई सारी ग्लेशियर लेक्स बनी हुई हैं। हालांकि यह पानी देने का भी काम करती हैं, लेकिन जो ग्लेशियर लेक में डैमिंग हो जाती है उसके कारण बहुत सारा पानी एक ही जगह पर जमा हो जाता है, और अगर कोई ग्राउंड वाइब्रेशन यानी अर्थक्वेक जैसी घटना होती है तो ये जो बैरियर्स होते हैं ये टूट जाते हैं और सारा पानी एक ही समय पे बह जाता है, यानी फ्लैश फ्लड का आगमन होता है, जिससे डाउन स्ट्रीम में बसे हुए शहर, वही जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डैम वगैरह बड़े लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वह भी काफ़ी जगह बह जाते हैं। इसकी वजह से डाउन स्ट्रीम में जो भी हैबिटेशन एरिया होता है उसमें खासा इम्पैक्ट होता है। तो यह एक बहुत ही चिंता का विषय है एटलीस्ट हिमालयन स्टेट्स के लिए कि वह ग्लेशियर लेक की अच्छी तरह से निगरानी रखें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत देश के जो नॉर्थ ईस्ट का जो हिमालयन टेरिटरी है उसमें करीब 39 ऐसी ग्लेशियर लेक्स हैं जो काफ़ी वनरेबल और रिस्की हैं। अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी यानी कोई अर्थक्वेक जैसी आपदाएं आती हैं तो फिर यह एक खतरे की घंटी हो सकता है, यानी अगर इस इलाके में भूकंप आता है तो उसके बाद कई सारे लेक्स फटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसा ही मंजर हमने नेपाल के अर्थक्वेक के बाद 3 अक्टूबर को सिक्किम में देखा, जहां तीस्ता नदी बेसिन में अचानक आई बाढ़ ने लोगों को चौंका दिया और कई सारे लोगों की जान भी ले ली। यूँ तो हिमालय में कई बड़ी संख्या में ग्लेशियर लेक मौजूद हैं, लेकिन उनमें से वैज्ञानिकों द्वारा 39 ऐसे ग्लेशियर लेक्स हैं जो एकदम टाइम बॉम्ब की तरह हैं। अगर इसके आसपास कोई भी भूकंप आता है तो इनके आउटबर्स्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं डाउन टू अर्थ मैगजीन के आंकड़ों की माने तो भारत, चीन और नेपाल के हिमालय क्षेत्र में करीब 39 ग्लेशियर लेक्स हैं, जिनमें 2009 के बाद अब तक पानी भर रहा है, यानी 40% से अधिक पानी इन क्षेत्रों में उन ग्लेशियर लेक में आ गया है। और अगर कोई भी ग्राउंड वाइब्रेशन या अर्थक्वेक आता है तो इनके आउटबर्स्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट जो हिमालय है उनमें भी काफ़ी सारी ग्लेशियर लेक्स हैं और वहाँ भी ऐसा ही कुछ मंजर देखा जा सकता है। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है कि इन ग्लेशियर लेक्स को अच्छी तरह से मॉनिटरिंग के अंदर रखें, क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे यंगेस्ट माउंटेन रेंज है और यहाँ पर अर्थक्वेक, छुटपुट अर्थक्वेक तो आते ही रहते हैं, लेकिन बड़े अर्थक्वेक आने की भी दरकार होती है। हमने नेपाल अर्थक्वेक 2015 देखा और इसके बाद जो रिसेंट 3 अक्टूबर को जो अर्थक्वेक आया उसका भी मैग्नीट्यूड 6 से ऊपर ही था और जिसने कि सिक्किम में तबाही मचा दी। वहीं ग्लेशियर लेक के पास पानी का भंडार होता है, अगर इनके आउटबर्स्ट होते हैं तो डाउन स्ट्रीम में जो भी हैबिटेशन एरिया है, कोई सेटलमेंट है, तो उनके बहने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि हिमालय की झीलों का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है और यह एक चिंता का सबब है।
और इसीलिए वैज्ञानिकों को इनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर इनमें कोई भी एक्टिविटी होती है तो हजारों करोड़ का नुकसान किसी भी प्रदेश या देश को हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी बात ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की। और भारत और हिमालयन रेंज में बसे हुए देशों में करीब 39 से अधिक ऐसी ग्लेशियर लेक है जो कि काफ़ी वल्नरेबल है और रिस्की भी है, और इनकी मॉनिटरिंग इन्हीं देशों को करनी है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।